नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और आप देख रहे हैं ऑल इन वन स्टडी। स्वागत है आपका ऑल इन वन स्टडी चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डायलिसिस टेक्नीशियन के सैलरी के ऊपर। पूरा वीडियो देखने के बाद बिल्कुल समझ जाएंगे कि डायलिसिस टेक्नीशियन का सैलरी का क्या फंडा है। दोस्तों, डायलिसिस टेक्नीशियन का सैलरी डिपेंड करता है बहुत सारे हुनर पर, बहुत सारे पॉइंट्स पर, जो हम आपको बताते हैं जो कि आपके अंदर होना चाहिए। आपका सैलरी डिपेंड करता है फर्स्ट कोर्सेज़ के ऊपर कि आपने डायलिसिस टेक्नीशियन में किस लेवल का कोर्स किया है, दूसरा नॉलेज के ऊपर, तीसरा सबसे ज़्यादा मायने रखता है एक्सपीरियंस के ऊपर, और फोर्थ है हॉस्पिटल के ऊपर कि आपने बिग हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं या स्मॉल हॉस्पिटल में, फिफ्थ है शहर के ऊपर कि आप बिग सिटी में जॉब कर रहे हैं या स्मॉल सिटी में, सिक्स्थ है डिमांड पर कि डायलिसिस टेक्नीशियन का डिमांड कितना है, जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ही अच्छी सैलरी होगी। तो इन सारे पॉइंट्स पर हम डिटेल में बात करेंगे। आप बने रहिए ऑल इन वन स्टडी के साथ, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। दोस्तों, डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है सर्टिफिकेट कोर्स, सेकेंड डिप्लोमा कोर्स और थर्ड डिग्री कोर्स, जिसको बैचलर डिग्री भी कह सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बेहतर सैलरी पाना चाहते हैं तो आप डिग्री कोर्स कीजिए, जिसको बीएससी इन डायलिसिस टेक्नीशियन कहते हैं। यदि आप डिग्री कोर्स करते हैं तो आपको इसमें बहुत सारा नॉलेज दिया जाता है डायलिसिस टेक्नीशियन के बारे में, जितना एक डायलिसिस टेक्नीशियन का नॉलेज होना चाहिए। यदि आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो आपका नॉलेज उतना नहीं होता है जितना एक डायलिसिस टेक्नीशियन के होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कम पढ़ाया जाता है। और बीएससी करते हैं तो उसमें डिटेल में पढ़ाया जाता है और आपका सैलरी बहुत कम मिलता है सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद। पढ़ाई के वक्त जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा नॉलेज ले, क्योंकि जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना ही अच्छा सैलरी होगा। बीएससी इन डायलिसिस टेक्नीशियन यदि आप करते हैं तो आपका सैलरी बहुत ही बेहतर होगा। दोस्तों, आपका सैलरी सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के ऊपर। आपके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ही अच्छी सैलरी मिलेगी। देखिए, शुरुआत में जब कोर्स ख़त्म होने के बाद जब आप फ्रेशर के तौर पर जॉब पे जाते हैं हॉस्पिटल में जॉब करने, तो उस वक्त आपका सैलरी बहुत कम होता है, लगभग 10,000 से 15,000 के बीच में मिलता है। तो आप लोग जॉब करना नहीं चाहते हैं और सोचते हैं कि इतना पैसा पढ़ाई में खर्च करने के बाद हम 10 या 15,000 का मंथली पर हम जॉब करेंगे। तो दोस्तों, आप बहुत गलत सोचते हैं। आपको जॉब करनी चाहिए, 10,000 मंथली क्यों ना मिले, 10,000 मंथली पे भी करना चाहिए, क्योंकि आप एक फ्रेशर होते हैं। आपको डायलिसिस के बारे में एक्सपीरियंस नहीं होता है और आपके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है और आप जॉब पे चले जाते हैं। आप 10,000 पे ही जॉब करके नॉलेज लीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा नॉलेज लें। इससे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। आप समझिए कि मेरा इंटर्नशिप चल रहा है 1 ईयर का, और आप उस वक्त जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा नॉलेज ले और एक्सपीरियंस ले, तो आपका सैलरी बहुत ही बेहतर होगा। और आपके अंदर एक्सपीरियंस हो जाता है 1 या 2 साल का, तो आपका मंथली 20,000 से 40,000 तक मिल जाता है। ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, उतना ही सैलरी मिलेगा। तो ज़्यादातर 20,000 प्लस ही मिलेगा, और अच्छा एक्सपीरियंस है तो 30,000 मिल सकता है। दोस्तों, मैं खुद एक डायलिसिस टेक्नीशियन के साथ रहता हूं, इसके सैलरी के फंडा को मैं अच्छी तरह जानता हूं। आपका मंथली तो चलता ही है लगभग 30,000 का, और यदि आप एक्स्ट्रा सर्जरी करवाते हैं, आपका ड्यूटी ख़त्म होने के बाद आपका 8 to 9 आवर्स का आपका ड्यूटी होता है। यदि 8 to 9 आवर्स के बाद ड्यूटी ख़त्म होने के बाद अगर आप एक्स्ट्रा सर्जरी करवाते हैं तो उसका 1,500 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाता है अलग से। ये सर्जरी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का सर्जरी है। 1500 तक मिलता है एक सर्जरी पे, तो 500 से कम नहीं मिलता है पर सर्जरी। तो ये अलग से आपका मिल जाता है। तो सब मिला के लगभग 30-40 हज़ार का पैकेज, सैलरी पैकेज आपका बनता है। और इसका इंडिया में तो इतना सैलरी मिलता है। यदि आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं जॉब पे तो वहाँ इसका बहुत ही ज़्यादा डिमांड है डायलिसिस टेक्नीशियन का, और वहाँ सैलरी इंडिया से 4-5 गुना बेहतर मिलता है। यदि यहाँ लगभग 30,000 मिलता होगा इंडिया में डायलिसिस टेक्नीशियन का सैलरी, तो वहाँ फॉरेन कंट्री में इसका लगभग 4-5 गुना ज़्यादा आप डिवाइड मल्टीप्लाई करके आप जोड़ लीजिएगा। डायलिसिस टेक्नीशियन का सैलरी डिपेंड करता है कि आप कौन शहर में जॉब करते हैं और कौन सा हॉस्पिटल में। दोस्तों, आप हमेशा बड़े शहर में जॉब करें और अच्छा हॉस्पिटल में जहां ज़्यादा बेड का संख्या हो, तो आपका सैलरी उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि बिग शहर में रहेंगे तो वहां पेशेंट का संख्या ज़्यादा होगा, तो वहां आपका सैलरी भी बेहतर होगा। डायलिसिस टेक्नीशियन का डिमांड अच्छा है, इसका इंडिया में भी डिमांड है और फॉरेन कंट्री में भी डिमांड है, और इसका सैलरी भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो आई होप कि आप डायलिसिस टेक्नीशियन के सैलरी के बारे में समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऑल इन वन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से इसमें आपका ही फ़ायदा होता है, क्योंकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है। तो
तो थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि आप डायलिसिस टेक्नीशियन के बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपका जवाब देंगे बिल्कुल। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।